क्वेश्चन हमें पूछ रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल. What will be its kinetic energy when its velocity is double? What will be its kinetic energy when velocity is increased 3 times? यानी कि क्वेश्चन जो है हमें पूछ रहा है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो हमें मास दे रखा है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है m, और जो इसकी वेलोसिटी दे रखी है, जो ऑब्जेक्ट जो ये मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पर हमें दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, और हमें इस वेलोसिटी पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है हमें दे रखी है 25 जूल. तो हमें ज्ञात करना है, हमें जो फाइंड करना है, जब वेलोसिटी को डबल कर दिया जाता है तब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, और जब वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर दिया जाता है तब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. तो हम अब इसे सॉल्व करते हैं. तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है E काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर. इसमें हाफ जो है कांस्टेंट वैल्यू है, ये बढ़ा या घटा नहीं सकते. क्वेश्चन के अंदर हमें ऑब्जेक्ट का मास m दे रखा है, यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास m भी कांस्टेंट है. तो बचा v, तो v जो है वो काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया. तो सबसे पहला ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है हमने काइनेटिक एनर्जी को डबल की, जब हमने वेलोसिटी को डबल किया, यानी कि हमारे पास पहले वेलोसिटी थी वो थी 5 इनिशियल वेलोसिटी, और हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास हुई 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10. हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आई वो है 10 आई. तो अब हमें 10 होने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है. तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ v. तो हमारे पास v की वैल्यू बाद में कितनी आई, जो फाइनल है उसकी v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होता है E काइनेटिक एनर्जी बराबर 100. तो हमें ये देखा कि जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी ऑब्जेक्ट की वो 25 जूल थी, और अब जो काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की वो 100 जूल है. तो काइनेटिक एनर्जी अपने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी becomes 4 times its original वेलोसिटी. हमारा पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व. दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हमने वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. तो हमें पता है कि इस क्वेश्चन में हमें हाफ तो कांस्टेंट हो गया, m हमें कांस्टेंट दे रखा है, और काइनेटिक एनर्जी जो है इसके प्रोपोर्शनल हो गई v के स्क्वायर के. तो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है इस क्वेश्चन में 25 जूल है. अब इसने वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर दिया है, यानी कि पहले वेलोसिटी जो थी इनिशियल वेलोसिटी वो 5 मीटर पर सेकेंड है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वी फाइनल इक्वल टू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड. तो हमारे पास जो वेलोसिटी को 3 टाइम्स करने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू v का स्क्वायर, वो सब कांस्टेंट मानने के बाद. तो E काइनेटिक एनर्जी फाइनल बराबर 15 का स्क्वायर. हमारे पास कितना होता है 15 का स्क्वायर होता है हमारे पास 15 का स्क्वायर यहाँ कर लेता हूँ 15 5 7 5 5 1 5 5, यानी 15 का स्क्वायर हमारे पास होता है 225.
यानी कि हमारे पास जो पहले वेलोसिटी थी वो थी काइनेटिक एनर्जी तो थी हमारे पास 25 जूल थी, और बाद में जो काइनेटिक एनर्जी 225 जूल हो गई। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी becomes 9 टाइम इट्स ओरिजिनल वैल्यू। यानी कि पहले केस में जब वेलोसिटी को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी हो गया है 4 टाइम्स हो गई, और जब सेकेंड केस में काइनेटिक एनर्जी को 3 टाइम्स किया तो हमारे पास वेलोसिटी को 3 टाइम्स किया तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम इंक्रीज हो गई, 9 टाइम्स।